आज हम एक महानायक जिसने आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद किया और उनके अधिकारों के लिए सदा लड़ते रहे और देश के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत, हॉकी का पहला स्वर्ण पदक उस हॉकी के गेम में, ओलंपिक खेल में दिलाने वाले जयपाल सिंह मुंडा, उनको आज हम क्यों ना नमन कर लें। आज उनकी जन्म जयंती पर उस महानायक को हम क्यों ना याद कर लें, जो भारतीय संविधान सभा में आदिवासी अधिकारों के नायक, राजनीतिक लेखक, देश को सर्वप्रथम हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने वाले टीम के कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा जयंती समारोह आज हम उनका मना रहे हैं। क्यों ना हम उनको नमन करें जन्म जयंती पर। और उनके विचार प्रेरणा से हमें भरते रहते हैं। हम लोग आज़ादी के पहले लड़ाके हैं, लोकतंत्र के निर्माता। आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि समानता, सहअस्तित्व और लोकतंत्र उनसे ही सीखना होगा। ऐसी भावना व्यक्त करने वाले मुंडा को नमन। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासियों, झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता, एक जाने माने पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद, 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के मात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। औपनिवेश भारत में जयपाल सिंह मुंडा सर्वोच्च पद पर रहे, कैप्टन और खिलाड़ी गजब का। कप्तान बनकर ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। ये मेरी पंक्तियां हैं जिनको मैंने लिखा है। खिलाड़ी गजब का, कप्तान बनकर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। प्रतिभाशाली गजब का, सिविल सेवा पास कर ध्यान सबका खींचा। संविधान सभा में आवाज बनकर आदिवासी का दिल जीता। सिंह साबक सिंह बालक की जय। देश का तूने दिल जीता, देश का तूने दिल जीता। बागपटता गजब की, आवाज बनकर महासभा की करते रहे अध्यक्षता। बागपटता गजब की, आवाज बनकर महासभा की करते रहे अध्यक्षता। ऐसे महान विभूति के लिए ये 5 पंक्तियां लिखी हैं। और 1946 में जब भारत के संविधान सभा की बैठक में मूल निवासियों के प्रश्न पर चौं और चुप्पी थी, अचानक एक आदमी उठ खड़ा होता है और काफ़ी संजीदगी लेकिन बुलंद आवाज में कहता है, मैं भुला दिए गए उन हजार योद्धाओं की ओर से बोल रहा हूँ, जो आज़ादी की लड़ाई में आगे रहे लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। देश के इन्हीं मूल निवासियों को पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति, जंगली अपराधी कहा जाता है। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे जंगली होने पर गर्व है। मुझे ऐसा जंगली होने पर गर्व है जो इस देश के अपने हिस्से में हम इसी नाम से पुकारे जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आदिवासियों के हक में प्रस्ताव पास करने में क्या समस्या आ रही है। आप आदिवासियों को लोकतांत्रिक मूल्य नहीं सिखा सकते, बल्कि आप लोगों को उनसे लोकतांत्रिक परंपराएं सीखनी चाहिए। वे इस धरती पर सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक निवासी हैं, मूल निवासी हैं। ऐसी भावना संसद में व्यक्त करते हुए, विचार रखते हुए और उसी भावना को ये इस भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं इन्हीं शब्दों में। इसके बाद हमने देखा कि उसके बाद संविधान सभा ने 2 समितियां उपगठित की। एक असम के उत्तर पूर्व सीमांत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए थी, जिसकी अध्यक्षता श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने की। दूसरी उप समिति असम के अलावा अन्य जनजातियों, आंशिक रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए थी, जिसकी अध्यक्षता
A.B. ठक्कर ने की। दोनों उपसमितियों ने संविधान सभा में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट द्वारा भारत के संविधान में 5वीं 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों में निर्माण का मार्ग प्रस्तुत किया गया। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, ये जयपाल मुंडा की महान देन है और उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद करते हुए संविधान को दिशा दी। हमें ये संतुलन बनाना होगा कि जनजातियों को संरक्षण देने के नाम पर कहीं उन्हें विकास की मूलधारा से अलग ही ना कर दें, उनकी नवाकांक्षा को संरक्षण के संकीर्ण दायरे में न बांध दें। आवश्यकता है वृहत सामाजिक परिवेश इन युवाओं की आकांक्षाओं, संस्कारों, संस्कृति को स्वीकार करें, इनकी परंपराओं को अपनी स्वस्पर्शी विकास नीति में स्थान दें, तभी सबका साथ सबका विकास का वैधानिक संकल्प पूरा होगा। हमें यह संतुलन बनाना होगा। हमें स्थानीय जनजाति समुदाय के प्रति अवधारणा को बदलना होगा। वो जीवंत समाज हैं, आकांक्षी समाज हैं, इनकी जीवित परंपराएं हैं जिन पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बातें नायडू ने भी कही हैं। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में आदिवासियों की बुलंद आवाज़, ये बहुत बुलंद आवाज़ रहे हैं। उसी आवाज़ को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। बिरसा की विरासत जिंदा रहे, सिंह जन्म लेता है, एक सिंह का जन्म होता है और बिरसा की विरासत जिंदा रहे। और उस विरासत बिरसा के देहांत के बाद 3 साल बाद ही उनका जन्म होता है और उनके खून में रग रग में बिरसा समाया होता है। छल कपट बेईमानी से आदिवासी लुहा लेता है, ऐसा सिंह इस देश में जन्म लेता है। शोषित वंचित समाज को सिंह दिशा देता है, छोड़ देता पद की लालसा, देश के लिए देता है, देश के लिए जीता है। बेइज्जत होकर भी कैप्टन हॉकी का स्वर्ण पदक दिला देता है। ध्यानचंद का ध्यान सबको क्यों जयपाल को भुला देता है, भारत क्यों जयपाल को भुला देता है। भुला दिए गए हजारों योद्धाओं की ओर से वे बोलते रहे, बिना पहचान के आज़ादी की लड़ाई में वे आगे रहे। देश का मूल निवासी जंगली अपराधी आदिम कहलाते रहे। मुझे गर्व है जंगली होने पर, वे लोकतंत्र की परंपराएं जीते रहें। हम धरती पर सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक निवासी हैं। प्रेरणा देते रहे। जय हिंद, जयपाल को जय हिंद, जय हो जयपाल, जय हिंद हो, जय सिंह, जयपाल जय सिंह, जन्म जयंती मुबारक। देश के महान सपूत को नमन। जय भारत, जय आदिवासी, जय मूल निवासी।